Vande Mataram students, this video is of EVS subject standard 4th, chapter number 2, year to year. So we are revising this chapter. हम ये chapter का revision कर रहे हैं. तो इधर एक पहली एक्टिविटी है छोटी सी. Who has got my ears? मेरे ears किसको मिले? तो आप देख रहे होंगे कि इधर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं. उनके पास जो ईयर्स हैं वो उनके खुद के नहीं हैं. तो हम देखते हैं किसके पास किसके ईयर्स हैं. तो ये क्या है हमारा एलिफेंट. एलिफेंट के पास किसके ईयर्स हैं? तो वो है माउस के ईयर्स. माउस के ईयर्स हैं एलिफेंट के पास. ओके, अब हम देखते हैं बुल. ये बुल है. बुल के पास किसके ईयर्स हैं? तो बुल के पास ईयर्स हैं डियर के. डियर के ईयर्स हैं. जिराफ, ये हमारा जिराफ है. जिराफ के पास किसके ईयर्स हैं? तो वो है एलिफेंट्स के. इधर हम देखते हैं डियर के पास किसके ईयर्स हैं? तो वो है बुल के ईयर्स. इधर रैबिट के पास किसके ईयर्स हैं? तो हैं जिराफ के ईयर्स. इधर माउस के पास किसके ईयर्स हैं? तो डॉग के ईयर्स हैं. और डॉग के पास किसके ईयर्स हैं बच्चों? डॉग के पास है रैबिट के ईयर्स. तो इधर क्या है, ईयर्स एक दूसरे के पास चले गए हैं. तो हमको उनको देखना है और इधर दिए गए हुए कॉलम में लिखना है. जैसे हमने देखा रैबिट के पास किसके ईयर्स हैं? तो रैबिट के पास हैं जिराफ के ईयर्स. वहाँ जिराफ लिखोगे. डॉग के पास किसके ईयर्स हैं? तो डॉग के पास हैं रैबिट के ईयर्स. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नाम लिखोगे रैबिट. ओके, तो ऐसे आपको क्या लिखना है, एक्सरसाइज करनी है. Different animals have different kind of ears. Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal can you not see the ears? Write in the table below. अब इधर है कुछ एनिमल्स के नाम. आपको दो कॉलम दिए गए हुए, दो बॉक्स दिए गए हुए. पहले येलो बॉक्स में बोल रखा है एनिमल्स जिसके पास ईयर्स होते हैं, और दूसरे बॉक्स में पिंक बॉक्स में बोला गया है कि एनिमल्स जिनके पास ईयर्स नहीं होते हैं. अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी एनिमल्स के पास ईयर्स नहीं होते. सबके पास ईयर्स होते हैं, लेकिन कोई एनिमल्स के ईयर्स हमको दिखते हैं और कोई एनिमल्स के ईयर्स हमको नहीं दिखते. तो पहले बॉक्स में वो एनिमल के नाम लिखने जिनके हमको ईयर्स दिखते हैं, और दूसरे बॉक्स में हमको वो एनिमल के नाम लिखने हैं जिसके ईयर्स नहीं दिखते. अब वो एनिमल कहाँ से लाओगे? एनिमल लाओगे आप, ये आपको ब्लू कलर के एनिमल्स ही दे रखे हैं, देखो सारे. तो हमको डियर के पास दिखते हैं ईयर्स, तो यस, तो हमको कहाँ लिखना है? उसको येलो बॉक्स में लिखना है. फ्रॉग के ईयर्स देखे हैं आपने? नहीं देखे हैं, तो हमको उसको पिंक बॉक्स में लिखना है. तो ऐसे आपको ये एक्टिविटी करनी है. अब आपको ये पिक्चर ऑब्जर्व करनी है. किसका पिक्चर है ये? ये है बर्ड्स का पिक्चर. तो पहले पिक्चर में हमको क्या दे रखा है? कौन सा बर्ड है ये? ये है हैन. क्या है? हैन. ये कौन सा बर्ड है? तो ये है स्पैरो. कौन सा बर्ड है? स्पैरो. ये पैरट. कौन सा बर्ड है? पैरट. ये है डक. DUCK, डक. ये है क्रो. CROW, क्रो. तो आपको इसके नाम लिखने हैं. अब ये बर्ड्स में आप क्या ईयर्स देख सकते हो? तो हम इनके ईयर्स नहीं देख सकते, लेकिन इनके पास ईयर्स होते हैं जो हमको दिखते नहीं है. तो इनके पास हम ईयर्स नहीं देख सकते, तो इनका नाम हमको याद रखना है. रीड एंड
राइट इधर हमको एक एनिमल के नेम लिखने हैं, इसमें एक ही एनिमल, बिकॉज इधर पूछ रखा है एन एनिमल, एन का मतलब होता है एक। तो एक ऐसा एनिमल का नाम बताओ जिसके हमको ईयर्स किसके जैसे दिखते हैं, फैन के जैसे दिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, एलिफेंट। क्या लिखोगे, एलिफेंट। उसके ईयर्स हमको दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, फैन के जैसे। एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, तो वो है डॉग। एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप, जिसके ईयर्स टॉप पे होते हैं, तो कौन है वो, रैबिट। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, ऐसा एनिमल जिनके ईयर्स उनके हेड के आइड साइड होते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, काऊ लिख सकते हैं। ओके देन, इधर हमको कुछ बर्ड्स और एनिमल्स बताए गए हैं, जैसे हमको बर्ड दिख रहा है, लिजर्ड दिख रहा है, क्रोकोडाइल दिख रहा है। अब क्या बोला गया है कि इनके ईयर्स होते हैं या नहीं, यह हमको पूछा है। तो इनके ईयर्स होते हैं, लेकिन कैसे ईयर्स होते हैं, क्या वो हमको दिख रहे हैं इधर, किसी के भी कोई भी एनिमल जो इधर दिख रहा है, लिजर्ड, बर्ड और क्रोकोडाइल, इनके ईयर्स दिख रहे हैं हमको, नहीं। तो इनके ईयर्स कैसे होते हैं, टाइनी होल्स, छेद, होल मतलब होता है छेद, तो छेद जैसे इनके ईयर्स होते हैं, जो फेदर से कवर्ड रहते हैं। फेदर या आप बोल सकते हो बॉडी हेयर, फेदर या बॉडी हेयर, बॉडी हेयर से इनके हेयर ईयर्स कवर्ड रहते हैं। तो जो बर्ड्स हैं उनके तो फेदर से रहते हैं, फेदर मतलब हम वो नहीं बोल सकते हैं, पंख जिससे ये उड़ते हैं उनको विंग्स बोलते हैं। फेदर मतलब पंखुड़ियाँ होती है छोटी छोटी, तो वो होता है फेदर। लिजर्ड, लिजर्ड के हेयर्स नहीं होते बॉडी पे, ना ही कोई फेदर होते हैं, तो इसकी सिर्फ स्किन दिखती है हमको। तो इसके लिजर्ड के हेड पे हमको 2 होल्स दिख सकते हैं। अब रही बात क्रोकोडाइल की, तो उसके भी ईयर्स नहीं होते हैं, तो उसके भी कैसे होते हैं, टाइनी होल्स ही होते हैं। हुज स्किन, स्किन के बारे में हम बात करेंगे, कौन से एनिमल्स की स्किन पे हमको ईयर्स दिखेंगे, या कौन से एनिमल की स्किन पे हमको फेदर्स दिखेंगे या हेयर दिखेंगे, वो हम आगे देखते हैं। अब इधर आपको स्किन के फोटो दे रखे हैं, उसको आपको पिक्चर पे करेक्टली क्या करना है, मैच करना है। ओके फाइन देन, चलो करते हैं। ये किसका है आपको पता चल रहा है, तो ये हमारा है डियर का, तो हम इधर लिखें इसका है। ओके, ये किसका है, तो हमको स्क्विरल का दिख रहा है, ये वाला टाइगर, राइट। ये है ज़ेब्रा, और जो लास्ट वाला बचा है दिस वन, वो इसका है। कौन है ये, चीता, चीता की स्किन है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने स्किन के बारे में पढ़ा। तो हमारे बॉडी पे भी स्किन है, हाँ हमारे बॉडी पे भी स्किन है, जो हमको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। जो मिट्टी है और फिर बाद में बैक्टीरिया वगैरह हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उनसे हमको बचा के रखती है। तो स्किन का ये बेनिफिट है।
क्या आपने कोई एनिमल्स को बिना हेयर्स के देखा है? कोई एनिमल्स आपको पता है जो जिसके पास बाल नहीं होते, हेयर्स नहीं होते? देखते हैं हम लोग, क्या कोई ऐसे एनिमल है भी या नहीं? इधर एक एक्टिविटी है, आपको ब्लू कलर में एनिमल्स के नाम दे रखे हैं और नीचे है बॉक्स। आप एनिमल के नेम रिपीट भी कर सकते हो। तो पहला बॉक्स है जिसमें ऐसा कहा गया है ईयर्स कैन बी सीन, जिनके ईयर्स दिखाई देते हैं। दूसरा बॉक्स है हैज़ हेयर ऑन द स्किन, जिनके स्किन पे हेयर होते हैं। थर्ड बॉक्स है ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके ईयर्स नहीं दिखते हैं। और लास्ट बॉक्स है हैज़ फेदर्स ऑन द स्किन, जिनके फेदर्स होते हैं। अब फेदर्स मतलब होता है आप पंख, पंख पंख उड़ने वाले पंख नहीं, उनको विंग्स बोलते हैं। बर्ड्स के पास 2 विंग्स होते हैं जिनसे वो फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम क्या देखते हैं? फेदर्स देखते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं जिसको, तो वो फेदर्स होते हैं। तो ऐसे कौन कौन सा एनिमल आपको लिखना है? यू कैन रिपीट द नेम ऑफ द एनिमल्स। अब इसमें पूछा गया है कि आपने काऊ और बफेलो को कौन से बॉक्स में रखा है? क्या उनके पास हेयर है? स्किन के ऊपर उनके हेयर्स हैं? अगर आप एलिफेंट से मिलते हो तो क्या आप उसको टच करने की हिम्मत करते हो? वुड यू डेयर टू टच इट? नो, टच करेंगे तो हमको उड़ा देगा। डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन द स्किन? क्या आपको पता है कि एलिफेंट के भी हेयर्स होते हैं स्किन पे? अब इसमें आपको क्या करना है? ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो एग्स ले करते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। और दूसरे बॉक्स में, रेड बॉक्स में लिखना है कि जो बर्थ देते हैं बेबीज़ को, यंग वंस देते हैं। अब ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं और ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट यंग वंस देते हैं, बेबीज़ देते हैं, वो एग ले नहीं करते, वो डायरेक्ट बेबी देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया जाए तो बर्ड्स में क्रो, हैन, कक्कू, आउल, ये सब क्या है? एग्स देते हैं, राइट? ऑस्ट्रिच, ये सब क्या है? एग्स देते हैं। और एग्स कौन नहीं देता? तो काऊ देता है क्या एग? नहीं, काऊ एग नहीं देता। बफेलो, नो। तो ये सब क्या देते हैं? यंग वंस। दे गिव बर्थ टू बेबीज। किसको देते हैं? बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, वो एग ले नहीं करते हैं। तो उनके नाम लिखने, जैसे लायन, टाइगर, काऊ, बफेलो, चित्ता, गोट, तो ये सब क्या देते हैं? दे गिव बर्थ टू बेबीज। और एग ले कौन करता है? तो हैन, ऑस्ट्रिच, आउल, क्रो, स्पैरो, पीजन, ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आगे देखते हैं हम। अभी आप ये देख रहे होंगे डॉग है, डॉग के पपीज है बहुत सारे। डॉग के बच्चों को क्या बोलते हैं? तो पपी बोलते हैं हम लोग। तो ये डॉग क्या है? डॉग अंडे देता है? नहीं, डॉग अंडे नहीं देता है। डॉग गिव बर्थ टू बेबीज। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है। क्या डॉग के स्किन पे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं? यस। बिना हेयर का कोई डॉग देखा आपने? नहीं, बिना हेयर का डॉग नहीं होता। अगर होता भी होगा तो मे बी कोई स्पेशलिटी होगी, लेकिन सारे मोस्ट ऑफ डॉग्स क्या होते हैं? उनके स्किन पे हेयर्स होते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स है तो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज 1 नंबर, अ बफेलो हैज़ ईयर्स लाइक लीव्स। तो बफेलो के जो ईयर्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? लीव्स के जैसे दिखते हैं, पत्ती के जैसे। सेकेंड है द लीजर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन देयर हेड विच आर देयर डैश। तो लीजर्ड्स के हेड पे टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं 2 आइट साइड में हेड के, उसको क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं उसको ईयर्स। थर्ड है अ ह्यूमन बीइंग हैज़ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हिज डैश।
हमारे पास, हम क्या है, ह्यूमन बींग है, तो हमारे पास कान कहाँ होते हैं, हमारे ईयर्स कहाँ होते हैं, तो हेड के बोथ साइड में हमारे ईयर्स होते हैं। फोर्थ, डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है गायब, तो हमको अब डोडो नहीं दिखते, वो एकदम ही अर्थ से गायब हो चुके हैं। तो डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड। और कौन सा एक्सटिंक्ट है एनिमल, एक्सटिंक्ट एनिमल, डायनासोर्स। डायनासोर्स अभी दिखते हैं क्या आपको, नहीं, लेकिन पहले डायनासोर्स थे, तो डायनासोर्स अभी कहाँ हो गए, धरती से, अर्थ से गायब हो गए हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट एनिमल में आते हैं डायनासोर्स। सेकेंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ क्रोकोडाइल। क्या आप क्रोकोडाइल के ईयर्स देख सकते हो, नहीं, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स। सेकेंड है, डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। अभी बताया था डायनासोर अर्थ से गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो यस, ट्रू। थर्ड है, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। इंडिया में जो टाइगर्स के नंबर हैं वो दिन भर दिन कम होते जा रहे हैं। कैसा है, यस, टाइगर कम हो रहे हैं, ट्रू। इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या नारा लगाया है, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में हम टाइगर को सेव करते हैं। फोर्थ है, ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स। सारे एनिमल्स के पास ईयर्स होते हैं। इसका आंसर लिखना मैं भूल गई हूँ, तो हम लिखेंगे इधर, तो ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स, दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 2 नेम्स। अब हमको 2 नेम देने हैं। तो फर्स्ट है, एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। ऐसे एनिमल्स जिनके हम ईयर्स देख सकते हैं, तो 2 एनिमल के नाम लिखे इधर मैंने, डॉग, कैट। आप और भी नाम लिख सकते हो, आपको जिसके ईयर्स दिखते हैं वो आप इधर लिख सकते हो। सेकेंड है, एनिमल्स हुज ईयर्स कैन नॉट बी सीन। ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स हमको नहीं दिखते हैं, तो वो है स्नेक एंड लीजार्ड। उनके ईयर्स हमको नहीं दिखते, लेकिन इनके ईयर्स होते हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। थर्ड है, एनिमल्स विच ले एग्स। ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं, तो कौन कौन से हैं, फ्रॉग, हैन। फोर्थ है, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ऐसे एनिमल्स जो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे देते हैं डायरेक्ट, यंग वंस, बेबीज बर्थ देते हैं बेबीज़ को, तो हैं काउ, लायन। आपको अगर और कोई एनिमल्स की स्पेलिंग आती हो और ये कैटेगरी में बिलोंग करती हो, तो आप वो लिख सकते हो। तो इधर हम हमारी वीडियो कंप्लीट करते हैं। होप यू अंडरस्टूड वेल एंड यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।